जो पवन चलती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, दाब में अंतर की वजह से चलती है, जिसको कि हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। दाब में जो अंतर है उसकी वजह से पवन जो है चलती है, फिर जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। अब दाब में अंतर कैसा? दाब में अंतर ऐसा कि जहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा हवा चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हमेशा विंड मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब बात आती है कौन डिसाइड करेगा हाई और कौन डिसाइड करेगा लो है, तो बहुत आसान है। जहाँ भी हवा ठंडी होती है, कोल्ड एयर होती है, वहाँ हमेशा हाई प्रेशर होता है। ओके, वहाँ हमेशा हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाई प्रेशर मतलब कोल्ड एयर, और लो प्रेशर मतलब वार्म एयर, गर्म हवा। ठीक, बहुत सिंपल है। हवा क्यों चलती है? दाब में अंतर की वजह से चलती है, प्रेशर डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से चलती है। प्रेशर में डिफरेंस दो ही तरह का हो सकता है, हाई या लो, मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो हाई से हमेशा लो की ओर चलती है। जैसे नॉलेज फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, हाई से कोई भी चीज़ हाई से लो में फ्लो करेगी। जैसे मुझे अगर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपको कम है तो मैं आपको इंपार्ट कर नॉलेज, हो सकता है कि कोई ज्योग्राफी जिसने उसने पीएचडी कर रखी हो एंड उसने पूरा जीवन ही ज्योग्राफी में बता रखा हो, तो उसके कंपैरिजन मुझे कम नॉलेज होगी, तो उससे मुझे नॉलेज फ्लो होगी। है कि नहीं? तो हाई से हमेशा लो में फ्लो होगा चीज़, तो प्रेशर भी हाई और लो में डिफरेंस क्रिएट होता है। जो विंड हमेशा हाई से लो में फ्लो करेगी। और हाई लो डिसाइड कैसे होता है? कोल्ड एयर से वार्म एयर से। अब बात आती है कि कोल्ड एयर हाई ही क्यों देती है और वार्म एयर लो ही क्यों देती है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि कोल्ड एयर हमेशा सिंक करती है, बैठती है, डूबती है, और वार्म एयर जो होता है हमेशा राइज करती है। समझ आई चीज़? तो कोल्ड एयर आपकी हमेशा सिंक करती है और वार्म एयर राइज करती है। अब कोल्ड एयर जहाँ पे भी सिंक करेगी, अब हम एक जनरल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये हमारी लैंड सरफेस है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारी जो अर्थ सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ सरफेस हमारी फ्लैट नहीं है। कैसी है? कुछ ऐसी है। जो हमारी अर्थ, जो हमारा सन है, ये सन है। ओके, इसकी वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो हर जगह जो हीट रिसीव्ड होगी, जो ऊष्मा हर जगह को मिलेगी, वो सेम तो नहीं होगी। सेम तो नहीं होगी। इधर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, इधर स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी, इधर स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी। तो जहाँ स्लैंटिंग रेस पड़ेगी वहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट रेस तो पड़ नहीं रही है, तो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी और कम हीट होगी। ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और कम हीट होगी। यहाँ एरिया कम होगा तो हीट ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी, एयर भी वार्म होगी। और वार्म एयर हमेशा राइज करती है। अगर एयर राइज कर रही है कहीं से, तो यहाँ पर कोई दाब लगाने वाला तो है नहीं, कोई यहाँ प्रेशर क्रिएट करने वाला तो है नहीं, तो लो प्रेशर। अभी बताया जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा सिंक करती है, हमेशा सिंक करती है, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, तो यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंडी होगी। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, हम हमेशा कंपैरेटिवली देखते हैं कि कहाँ लो है और कहाँ हाई है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो पड़ रही होगी, तो यहाँ की हवा भी इसके कंपैरिजन में तो ठंडी होगी। और जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा सिंक करती है, नीचे की ओर बैठती है। तो जब हवा ऐसे डूबेगी, यानी कि बैठेगी, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि लैंड में कोई प्रेशर लगा रहा है ऊपर से। यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही थी, लो प्रेशर, कोई यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर हवा बैठ रही है, क्योंकि कोल्ड एयर बैठ रही है, दबा रही है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर, ये बन गया हाई प्रेशर, ये बन गया लो प्रेशर। अब विंड कैसे चलेगी आप बता दो? विंड प्रेशर डिफरेंस जो हाई से लो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उस फोर्स की वजह से हवा चलेगी, उस फोर्स के साथ हवा चलेगी। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर ज्यादा ही हाई हो गया, ज्यादा ही लो हो गया, डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो ज्यादा फोर्स के साथ हवा चलेगी। हवा एकदम कभी धीमी भी चलती है, जब ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है तो हवा धीमी चलेगी। डिपेंड्स कि प्रेशर का ग्रेडियंट कितना है, उसी हिसाब से फोर्स भी लगता है। इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इन शॉर्ट मैं पीजीएफ आगे करके बोलूंगा इसको। ठीक है, आगे भी इसका यूज आएगा, पीजीएफ करके बोलूंगा इसको। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? विंड ब्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, क्योंकि जो सन है, सूरज है, वो अर्थ को अनइवनली हीट करता है, यानी कि हर जगह सेम हीट नहीं पहुंचेगी, सेम समान रूप से गर्म नहीं करेगा सन। तो इसी वजह से कुछ जगह ज़्यादा गर्म होगी, कुछ जगह उतनी गर्म नहीं होगी। तो जहाँ ज़्यादा गर्म है तो वहाँ लो प्रेशर, जहाँ उतना गर्म नहीं है वहाँ पर हाई प्रेशर। एट द इक्वेटर देयर इज जनरली लो प्रेशर एयर प्रेशर ड्यू टू द राइजिंग ऑफ वार्म एंड लाइट एयर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जनरली लो ही प्रेशर होगा और पोल्स पे जनरली हाई प्रेशर होगा। आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है और यहाँ पे 6 महीने तक तो रेज ही नहीं आती है। ठीक है, सनलाइट नहीं आती, तो आपको पता है यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर होगा, यहाँ पर इंटेंस हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है तो ठंडी है, यहाँ गर्म है तो लो प्रेशर। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप पूरे लेक्चर वजह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, मुझे पता समझ में आ गई सबको। अब क्या ना, अब काफ़ी लोग का ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसा होगा ये। यहाँ पे फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ विंड पे। जो पवन है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी पवन और स्थानीय पवन, परमानेंट विंड और लोकल विंड। परमानेंट वो है जो परमानेंटली ब्लो हो रही है, साल के 24 महीनों ब्लो हो रही है। ये प्लानिटरी विंड्स भी कहलाती हैं, क्योंकि पूरे प्लानट को कवर करती हैं, किसी लोकल एरिया में ब्लो नहीं करती हैं, किसी छोटे क्षेत्रफल में ब्लो नहीं करती हैं। उसी के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो जो लोकल विंड्स है, स्थानीय पवन है, वो एक लोकल एरिया में ब्लो करती हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, टिपिकली कॉज बाय लोकल ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड टेंपरेचर डिफरेंस इन स्पेसिफिक एरिया। तो एरिया स्पेसिफिक है एंड टाइम भी स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल के तौर पे लू को ले लीजिए, ये लू नहीं है, ये यहाँ पे लू है। ठीक है, तो लू जो है आपको पता है कि गर्मियों में चलती है, सर्दियों में तो नहीं चलती है, और मेनली उत्तर भारत में चलती है, यानी कि टाइम भी स्पेसिफिक है, एरिया भी स्पेसिफिक है। और कमेंट में जरा तुम बताओ बड़ी आसानी से जो सुन रहे हो सब कुछ, ये किस वजह से चलती है, पिछले कुछ क्लासेस में बताया था। लू इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन। बताइए, तो लू इज अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन, जो कि है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टली जो हो रहा था। अब हम यहाँ पर परमानेंट विंड स्टार्ट करने वाले हैं। लोकल विंड तुम्हारे लिए 2 मिनट का खेल है, और सबसे आखिर में इसको करेंगे, 2 मिनट की है बस, मात्र इनमें ये पढ़ना होता है गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, और कहाँ चल रही है, बस मेन तो इसको समझना है, और इसमें समझने में लगेगा टाइम। ठीक है, और यहीं पे लोगों के छूटते हैं पसीने, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने रखा अपना फोकस तो कुछ पसीने नहीं छूटेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो रटने बैठोगे तो कभी ना रट पाओगे, रट सकते भी हो लेकिन भूल जाओगे, तो इससे अच्छा यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, अगेन अगर कोई है ऐसा फोकस नहीं कर पा रहा, डीप ब्रीथ लीजिए और बढ़िया से जरा यहाँ पर फोकस करिए, आराम से लेके चलूँगा, आराम से समझना। ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं करूँगा दोबारा, इसलिए आराम से। कुछ इस तरह की हमारी अर्थ है। ठीक, इसी तरीके मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, बेटर। ओके, ठीक है, अब मुझे बताओ। ठीक है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर है, यहाँ से ज़्यादा लो प्रेशर तो कहीं नहीं होगा। आप मुझे बताओ, इससे ज़्यादा लो प्रेशर तो और कहीं हो नहीं सकता है ना? नहीं हो सकता लो प्रेशर इससे ज़्यादा कहीं पे। इससे ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं पे नहीं हो सकता। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जितना हाई प्रेशर है पोल्स पे, ध्रुवों पे, उतना तो हाई प्रेशर कहीं पे नहीं हो पाएगा, ये भी बात सकते हैं। ठीक,
सत्य है। लो प्रेशर यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हवा भी यहाँ पर गर्म होगी, इसीलिए तो लो प्रेशर है। जब हवा गर्म होगी तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर कहाँ तक जाएगी भाई? जब ऊपर उठेगी तो वो हवा गर्म तो नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इसीलिए बताया था कि सारी क्लासेस कंटिन्यूटी में देखो। नहीं देखे होगे तो कैसे डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, ये क्वेश्चन आएगा, वो तो हम पढ़ाने बैठेंगे नहीं फिर से। तो ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, नहीं ठंडी होगी तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे होता है लगभग ट्रोपोपॉज, आपका पता है इक्वेटर में कहाँ होता है? इक्वेटर में 18 किलोमीटर होता है। तो ये विंड जो है ऊपर तक जाएगी ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज तक, वहाँ पे ठंडी हो जाएगी एंड उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करना शुरू करेगी, करेगी 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 करेगी। ठीक, और क्योंकि हमें पता है ट्रोपोपॉज जो है धीरे धीरे पोल्स पे आने पे पतली होने लगती है, पता है ना? 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे, 8 किलोमीटर होती है पोल्स पे। ठीक है, और वो आपको पता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊपर तक कनेक्शन करंट जाते हैं, ऊपर तक ही ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हीट का। तो जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो एक पॉइंट आएगा जब ये गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा हमेशा गिरती है, गिर गई हवा। ऐसे यहाँ पे भी होगा, नीचे भी हम एक ऊपर फोकस करेंगे, नदर हेमिस्फीयर में फोकस करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में फोकस करेंगे, सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। जहाँ हवा गिरती है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, बताइए। हाई प्रेशर, ठीक, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ ये वाली चीज़ तो आप समझिए। अब मुझे बताओ यहाँ से ज़्यादा तो कोई हाई प्रेशर नहीं होगा ना, यहाँ से ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं नहीं होगा ना, पोल से ज़्यादा। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ क्या होगा? ठंडी होगी, क्या ऊपर उठेगी? नहीं, ये तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा चलते चलते गर्म हो जाएगी, नीचे चलते चलते। ठीक, अब गर्म हो गई तो जिस तरीके से हवा चलते चलते ठंडी हो गई थी, ऊपर चल रही थी और नीचे सिंक कर गई, उसी तरीके जो नीचे ये हवा चल रही है, मूव कर रही है, फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो गई, तो ये राइज करेगी, क्योंकि गर्म हवा तो राइज करती है। ठीक, अब जहाँ पे ये राइज गई वो क्या बन गया? जहाँ पे ये राइज गई वो क्या बन गया? वो बन गया लो प्रेशर, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे बना लो प्रेशर। हो सकता है कुछ लोग ये समझ आ रहा है भाई, आगे कर लो ये थोड़ा सा, ठीक है, आगे कर लो। कुछ लोग लगा सर वहाँ पे उठ गई तो अब यहाँ नीचे क्यों बना रहे हो? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पर आपकी जो एयर है वो राइज करेगी भी। ठीक, राइज करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर, निम्न दाब। समझ आ गई चीज़? अब ये जब विंड यहाँ पर वो करी सबसाइड, तो एक विंड इधर चली जाएगी ऐसे करके, एक इधर को चली जाएगी ऐसे करके। ठीक, ये जो ऊपर उठी है एक ऐसे चली जाएगी और नीचे सबसाइड करेगी, और ये एक ऐसे चली जाएगी और नीचे सबसाइड करेगी। ठीक है, चीज़ समझ में आई आपको? आगे से समझ में, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, लो प्रेशर को। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है जल्दी, ऐसे होनी नहीं चाहिए। अब ये पूरी एक सेल बन गई है, पूरी एक सेल बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? तो इसको बोल देते हैं हेडली सेल, इसको बोल देते हैं फेरल सेल, और इसको बोल देते हैं पोलर सेल। जैसे नीचे भी हेडली, फेरल और पोलर बन जाएगी। अब हमें पता है कि हवा कैसे चलती है, इसको भी थोड़ा सा ना और नीचे कर लो, क्योंकि हमें विंड बनानी रहेंगे अभी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, चलो। अब मैंने आपको क्या बोला, अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि विंड जो है हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। चला दूँ इसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, चला दूँ इसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही पढ़ाया अभी, यही पढ़ाया है अभी। ठीक, हाई से लो की ओर चली, चल दी, बताओ चल गई कि नहीं चल गई? ऐसे ही अगर आप समझना चाहो तो नीचे भी बनेगी, लेकिन पहले नजर में फोकस रखते हैं, आप पहले समझो। ठीक है, ये चलिए। अब अर्थ हमारी कर रही है रोटेट, पृथ्वी रही है हमारी घूम। ठीक, तो अगर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन से जब अर्थ का शेप ही चेंज हो सकता है, जियोइड बन सकता है, सेंटर में बल हो सकती है, पोल्स पे फ्लैट हो सकती है, तो क्या ये विंड्स मूव नहीं करेंगी? ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो पहले। ये बॉक्स जो है मूव कर रहा है, बच्चे मूव कर रहे हैं, नो, जहाँ फेंक रहा है वहीं चीज़ जा रही है, मूव किया। अब देखने बॉल जहाँ फेंकेगा वहाँ नहीं गया, मुड़ गया। बॉल अब जो फेंकेगा मुड़ गया। फिर से वीडियो को देखना। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें ही दिखाया गया कि पहले बॉल फेंका गया, ये जो रोटेट करा, रोटेट नहीं करा था, स्टिल स्टैटिक था, रुका हुआ था। बॉल जहाँ फेंका जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जैसे रोटेट करना शुरू किया गया, ठीक है, एक तो बॉल ऐसे गई। जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज किया गया तो बॉल ऐसे गई। यानी कि जब ये बॉक्स रोटेट करना शुरू किया, ये स्क्वायर, तो अपने आप चीज़ वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ उसको जाना चाहिए, जहाँ फेंका गया था। वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन था वहीं पे वो मुड़ गया। अब देखो बॉल सीधा गया, गया। ठीक है, इधर वैसे कर रहे हैं, सीधा जा रहा है सब लोग। अब देखना, अभी ऐसे रोटेट करा, इधर की ओर गया। ठीक है, अब देखना ऐसे रोटेशन हो गया, अब इधर की ओर जाएगी। राइट, तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल, जो कि हमारी अर्थ में चीज़ों को रोटेट करवाती है। ठीक, अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो केस था, इसमें अगर बच्चों को मैं और दूर कर दूं तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझा? ये पास में बैठे हैं तो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, अगर मैं इनको और दूर कर दूं, इट इज लाइक जैसे ये आपने कभी तो गए होगे पार्क वगैरह में, तो ऐसे करके तो होते हैं कुछ झूलने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैठे, अगर आपको बहुत दूर ऐसे बिठा दूँ तो आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आप ज़्यादा डरोगे अगर, ठीक है, बहुत जोर का घूमेगा वो। तो उसी तरीके से कॉरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स जनरेट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, जो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे जीरो होता है, और जैसे 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 आप पोल्स की तरफ जाओगे, ये मैक्सिमम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और पोल्स के ध्रुवों पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, दैट इज कि कॉरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 0 डिग्री पे 0 है, 1 डिग्री पे बढ़ेगा, 2 पे और बढ़ेगा, 3 पे और बढ़ेगा, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ये ना सिर्फ लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, बल्कि विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी, पवन का वेग होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा, उतना ही ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स भी होगा।
ठीक है, अब एक बॉल है, मूव कर रही है, एक बॉल है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल जो भी, हल्की हल्की जा रही है, मैंने हल्का सा उसमें फोर्स लगाया, डिफ्लेक्ट होगी इधर उधर, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया उधर डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बहुत स्पीड में जा रही है, हल्का सा फोर्स लगाऊंगा बहुत जोर डायरेक्शन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करती है। ठीक है, तो कॉर्डियस फोर्स आपको समझ में आया? मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, ये जो आप विंड यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसे सीधे, ये सीधे ना जाके डिफ्लेक्ट कर जाएगी कॉर्डियस फोर्स, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी कॉर्डियस फोर्स, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। सर ऐसे क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की ओर है, और जो कॉर्डियस फोर्स करता क्या है, कॉर्डियस फोर्स जो है नदर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखने का ऐसा सोचना कि है ना कि सर ढंग से लिख दो, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में राइट की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसकी वजह से चीज़ों को राइट की ओर, इंडियन नदर्न यानी उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर, और लेफ्ट में यानी बाईं की ओर करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये राइट ये होगा, इसका राइट यही होगा ना। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके समझने में दिक्कत है कि ये राइट होगा उसका। इसका राइट क्या होगा? ये। 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 अब ध्यान से देखो, मैंने इसको ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाया इनको, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाया इनको। क्यों? क्योंकि हम जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो कॉर्डियस फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका राइट क्या होगा? ये। इसका राइट क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो मैं ये लाल वाला हटा सकता हूँ मामला, क्योंकि लाल वाला रियलिटी नहीं है, क्योंकि अभी कॉर्डियस फोर्स लगना बाकी था उसमें। ठीक, तो ये एक्चुअल में विंड का डायरेक्शन होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो पवन का नाम होता है, विंड का नेम होता है, वो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्या बोला, विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पे पड़ता है। जैसे मैंने बोला ये, इसको क्या बोलोगे तुम? ये वेस्ट से, ये तो पता होगा ना, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो इसको मैं वेस्टर्ली बोलूं या ईस्टर्ली बोलूं? तो मैंने क्या बोला, विंड का नाम उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पड़ता है, वो आ कहां से रही है, तो वेस्ट से आ रही है, तो वेस्टर्ली। समझ रहे ना? तो ये क्या होगी, ये वाली विंड, ये अगर आप देखो ऐसे आ रही है, ऐसे, ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्ली। ये क्या हो जाएगी, ये आ रही है, आप देखो तो साउथ और वेस्ट है, तो इसको हम साउथ वेस्टर्ली नहीं बोलते, इसको हम सिंपल वेस्टर्ली बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल वेस्टर्ली बोल देते हैं, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो कॉर्डियस फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे तो क्या था कि ऐसे विंड को जाना था, लेकिन हल्का डिफेक्शन हो गया, ऊपर क्या विंड को ऐसे जाना था, लेकिन हल्का नहीं, कुछ ज्यादा डिफेक्शन हो गया ऐसे करके, तो उसको हम साउथ वेस्टर्ली ना बोल के वेस्टर्ली बोल देते हैं। पछुआ पवने, ये पूर्वी पवने हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्ली। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली, उत्तर पूर्वी पवने हैं, और ये है पछुआ पवने। ये क्या है, ये ईस्टर्ली है। इनसे कैसे लगे, ये पोल्स में ब्लो हो रही है और इनमें तो ज्यादा डिफेक्शन होगा, तो इसमें भी नॉर्थ ईस्टर्ली इस तरह कुछ नहीं लगाएंगे, पोलर ईस्टर्ली लिखेंगे इनको। ठीक, क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे भी विंड ब्लो कर रही होंगी। आप मुझे बताओ, जैसे ये इधर को गई, ठीक है, ऊपर तो ऐसे ही है, ये भी नीचे सबडक्ट करी होगी कहीं पे जाके ऐसे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना होगा, बताओ, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर बना होगा, यहाँ हाई प्रेशर, पूरा ऊपर जैसे पूरा कॉपी कर दो। ठीक है, तो ऐसे हाई से लो, 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 हाई से लो। ठीक, इस तरीके की विंड चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी? लेकिन ये क्या है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, चीजें यहाँ लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज ये है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में कॉर्डियस फोर्स लेफ्ट की ओर चीजों को डिफ्लेक्ट करता है। तो क्या मैं ये हटा दूं पर्पल वाला, ये क्योंकि एक्चुअल विंड डायरेक्शन तो होगा। अब ये विंड का नाम क्या होगा बताओ? ये विंड कैसे ब्लो कर रही है, ऐसे, ये है आपका ईस्ट, ये है साउथ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साउथ ईस्टर्ली। ये हो जाएगा साउथ ईस्टर्ली, हाई से लो। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? ये आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो हाई से लो विंड ब्लो करें, लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी, ये साउथ ईस्टर्ली। इसी तरीके से आप मुझे बताओ, इसी तरीके से यहाँ से ये पोल्स हैं, पोल्स की ओर विंड ऐसे मूव करना शुरू करेगी, एक पॉइंट आएगा, राइज करेंगी, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाएगा। ये तो हाई प्रेशर है, लेकिन ये लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, हाई से लो ऐसे विंड ब्लो करेंगी, हाई से लो ऐसे विंड ब्लो करेंगी। ये हाई है, ये लो है, तो हाई से लो इस तरीके से विंड ब्लो करेंगी, हाई से लो, ऊपर हाई है, नीचे लो है। अब क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो चीजें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेंगी। लेफ्ट इसका क्या होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये लेफ्ट होगा, तो इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ये क्या बन गई सर, ये सर बन गई आपकी वेस्टर्ली, पछुआ पवने, जैसे ऊपर की पछुआ पवने वैसे ये भी पछुआ पवने, जैसे ये वेस्ट से वैसे ये भी वेस्ट से आ रही है। ठीक, क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ ताकि अच्छे से हम पोलर ईस्टर्ली भी बना पाएं। ठीक है, तो ये जब विंड ऐसे जाएंगी तो जाते 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 पॉइंट आएगा जहाँ पर ये ऊपर उठ जाएंगी, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और ये हाई है पोल्स में, तो हाई से लो विंड ब्लो करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर चीजें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, तो ये एक्चुअल विंड का डायरेक्शन क्या बन जाएगा, इनको मैं हटा के लेफ्ट की ओर अगर इनको डिफ्लेक्ट करवा दूँ तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये क्या हो जाएंगी, ये भी पोलर ईस्टर्ली हो जाएंगी। ठीक, ओके, मैं हटा देता हूँ सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी आए यहाँ पे पूरे डायग्राम में। ओके, समझ आए कुछ चीज़, ये भी हटा दूँ? ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ऐसे यहाँ पर एक सेल बनेगी, ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, एक पार्ट उधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, ये आपका बन गई पोलर सेल। ये आपका ऊपर उठेगा, सॉरी ये नीचे गया था, ठीक है, ये नीचे गया था कि नहीं गया था? अब नीचे जाने के बाद एक इधर जाएगा, पूरा सेल कंप्लीट ये हेडली हो जाएगा, एक आपका इधर चला जाएगा और इधर करके ऐसे उठेगा। ठीक है, ऐसे करके उठेगा, ओके, और ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेरल, और ये बन जाएगा पोलर। वहाँ बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए ना मैं कि हेडली फेरल पोलर बने कैसे थे, क्या विंड्स हैं। समझ में आई यहाँ तक चीज़ आपको? किसी कोई प्रॉब्लम यार, समझ नहीं आया भैया? कॉरियोलिस फोर्स एक फोर्स है जो नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में चीज़ों को राइट की ओर, तो सदर्न में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, बस वो डिफ्लेक्शन करवाया है। कोल्ड विंड होती है, लो भैया, कोल्ड विंड जब ऊपर गई और हॉट विंड जब ऊपर गई तो भी बताया नहीं था कि ऊपर टेम्परेचर ठंडा है। अभी पिछली दो क्लास में सो रहे थे क्या कि ऊपर टेम्परेचर ठंडा होता है, ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो गर्मी बनी रहेगी क्या? ओके, दिखा देता तो आपको पहले ना पड़ता। ठीक है, ये डायग्राम जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से करके सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी पहले जितना पढ़ा है उतना पढ़ते जाओ। ठीक है, डाउट आ भी रहा तो शांति से बैठे हो, पहले जो बता रहा हूँ देखो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, परमानेंट और लोकल विंड, परमानेंट विंड और लोकल विंड। ठीक है, जो परमानेंट विंड है, जो स्थायी पवने हैं परमानेंट विंड्स, वो तीन तरह की होती हैं। कौन सी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज।
व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ट्रेड विंड्स इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज। नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड साउथ ईस्टर्लीज क्या हो गई? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, एक प्रकार की स्थायी पवने, परमानेंट विंड। ये क्या है? वेस्टर्लीज। तो ये सब क्या मैंने पढ़ाई तुमको? परमानेंट विंड पढ़ाई, जिनमें इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रेड विंड। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ट्रेड विंड। ये दोनों वेस्टर्लीज और ये रही पोलर ईस्टर्लीज। तो ये हो गई तीन तरह की परमानेंट विंड्स। ये भी समझ में आ गया, ठीक। हेडली, फेरल, पोलर, सब समझ फेरल इन्होंने लिखा नहीं, हेडली, फेरल, पोलर। जहां पे ये नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज आके मिल जाती हैं, उनको उस जोन को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक। जहां पे दोनों मिलती हैं उस जोन को बोलते हैं आईटीसीजेड। ट्रेड विंड के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वही सेम चीजें, दे आर फाउंड बिटवीन दी 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड इक्वेटर। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और ये इक्वेटर, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड और ये इक्वेटर है। तो वहां पर आके ये मिल रही हैं आपस में, ठीक है। वहां पर आके मिल रही है, जहां मिल रही है उसको आईटीसीजेड बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? दे आर टू कोरिलेट सब पढ़ा चुका हूं, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके यहाँ पर इक्वेटर में ब्लो हो रही है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये इक्वेटर है, ठीक है। इसको बोलते हैं सब पोलर हाई, सॉरी सब पोलर बोल रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल हाई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई, हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ठीक है। ये तो इक्वेटोरियल लो है, तो तुमको कोई समझने में तो दिक्कत होगी नहीं कि इक्वेटर, इक्वेटर में गर्मी पड़ेगी तो इक्वेटोरियल लो हो गया, लो प्रेशर है। ये पोलर हाई होगा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, क्योंकि पोल से ठंडी पड़ेगी। ये सब ट्रॉपिकल हाई क्यों बोल दिया सर? वो हाई होगा लेकिन ये हाई क्यों है? यहाँ पे ठंडी पड़ेगी, अब समझ में आ गया होगा तो क्यों ये हाई है, क्योंकि इक्वेटर से विंड उठ रही थी और जहाँ दब रही थी वो यही क्षेत्र है। 25, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पे जाके एकदम मुंह के बल गिरती है जाके 30 डिग्री, ना तो 31 ना तो 29, भाई ये पूरा बेल्ट है, ये 25 से लेकर 35 तक का बेल्ट है जहाँ पर हवा गिरती है। क्योंकि हवा गिर रही है तो हाई है भाई, और क्योंकि ट्रॉपिकल में गिर रही है, ट्रॉपिकल एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई, ओके। ऐसे यहाँ से विंड आ रही थी तो यहाँ पे उठ रही थी, आपको याद हो, तो इस जोन को बोलते हैं सब पोलर लो, यानी कि उपध्रुवीय निम्न दाब, सब पोलर लो। तो सब ट्रॉपिकल हाई कहाँ है? 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई, और ये क्या हो जाएगा? सब पोलर लो, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, पोलर हाई, ओके। आईटीएस बस टर्मिनोलॉजी कुछ है, आईटीसीजेड भी आपको समझ में आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है इस पूरे पिक्चर में, यहाँ पे पूरे स्लाइड में, उसमें फोकस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। या तो करना चाहते हो तो कर लो, या तो ठीक है, पहले आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्लीज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से विंड हमने चलाई थी 30 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ब्लो करती है। अगर मैं आपको सीधा ही पढ़ाने लग जाता, मुझे क्या सीधा बताता, ये यहाँ से देखो ऐसे जा रही है, ऐसे रख लो। अब ये जो मैंने ये सब किया, इतना टाइम दिया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया कि भाई वहाँ ये बनाने को नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्यों कैसे क्या चल रही है। अगर भूल भी जाओ तो याद आ जाए। दे कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्थ वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से इनका फ्लो होता है। कोरिलेस फोर्स इनको डिफ्लेक्ट करवाता है, ओके, क्लियर है। चलो, अब होता क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि भूभाग होता है कम, लैंड मास से कम, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना सारा लैंड मास है, कितना सारा लैंड मास है, कितना सारा लैंड मास है कि नहीं भूभाग। सदर्न में पूरा पानी देखने को जाता है, थोड़ा इतना लैंड मास है, इतना पतला सा लैंड मास है, और ये थोड़ा लैंड मास है। ऊपर तो देखो, ऊपर पूरा ही ज्यादातर लैंड मास आपको देखने को मिल रहा है। देखो पूरा लैंड मास है, ये पूरा लैंड मास है, पूरा लैंड मास है, पूरा लैंड मास है, ये लैंड मास। हाँ, आप मुझे बताओ एक सेकंड, क्योंकि हर चीज़ तुमको एकदम से बतानी पड़ती है, तुमको दिख रहा होगा लेकिन फिर भी तुम बोल रहे नहीं सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब तो हरा हरा ज़्यादा है कि लाल लाल ज़्यादा है? अब समझ लाल ज़्यादा है कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि सदर्न लैंड मास कम है। अब अगर उतनी ज़्यादा जमीन नहीं है तो यहाँ पे हवाएं बहुत तेज ब्लो करेंगे, क्यों? जमीन, अरे भाई मेरे जमीन होगा तो यहाँ पर बिल्डिंग, घर, पहाड़, सब कुछ होगा ना यहाँ पे, तो और जब होगा तो हवा रोकेंगे नहीं वो। और यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे देख लो जरा, ये वाले क्षेत्र को देखो, यहाँ तो बिल्कुल भी लैंड मास नहीं है, जरा सा भी नहीं है, तो यहाँ पे तगड़ी स्पीड होगी। तो इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज को रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, तो शेकिंग 60 बोल देते हैं। वो वेस्टर्लीज जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ब्लो रही है रोरिंग 40, जो 50 डिग्री पे हो रही है फ्यूरियस 50, तो 60 डिग्री पे हो रही है तो शेकिंग 60 बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में इनको किस नाम से जानते हैं? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है, ओके। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है उस पर फोकस करो। आईटीसीजेड तुम समझ लिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या जहाँ पे ये मिल रहा है दोनों नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली, ओके, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे उसको बोलते हैं आईटीसीजेड। अब इट इज टिपिकली फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जुलाई के महीने में 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ में रहता है। यानी कि अगर जुलाई में अगर बात करूँ तो ये आईटीसीजेड यहाँ ना होकर यहाँ होता है, इतना ऊपर चला गया। हाँ, तो मतलब ये विंड ऊपर जा रही है नॉर्थ ईस्ट। हाँ, क्यों? क्योंकि सर लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, वो सब जो भी मैं बना रहा था लो प्रेशर या हाई प्रेशर, ये सन की हीट से बन रहे थे। अब अगर सूरज ऊपर शिफ्ट हो गया तो लो प्रेशर पूरा सिस्टम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये भी जो हवाएं ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि जो ये दोनों का मिलन होगा ये ऊपर की ओर जाएगा जून जुलाई के महीने में, क्योंकि सूरज ऊपर की ओर चला जाता है। ये अगेन पिछली क्लास से लिंक है, नहीं याद है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि क्यों ऊपर की ओर जाता है, ठीक। और जब सदर्न विंटर्स का टाइम, जैसे अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो अक्टूबर का टाइम आईटीसीजेड यहाँ नहीं होगा, वो नीचे होगा यहाँ पे कहीं पर, मतलब आप बोल सकते हो लगभग 15-20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा, 15 से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा। यानी आईटीसीजेड कोई ऐसा स्टैटिक नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक्चुअली ड्रॉ करूँ तो आईटीसीजेड कुछ इस तरीके का एक बेल्ट होता है, समझ लो, ठीक है, बेल्ट होता है जो ऐसा, ठीक है, ऐसा बेल्ट होता है पूरा, जो मूव करता रहता है सन के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से, ओके, जो सन के मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है। तो आईटीसीजेड का एक वो पोर्शन जहां पे हवा ऊपर उठती है, जैसे कि यहाँ पर है हवा गर्म हुई थी, हवा ऊपर उठी थी ऐसे करके, उसको डोल्ड्रम बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ हवा ऊपर उठ रही है तो यहाँ बड़ी ही काम कंडीशंस होंगी, हवा ऊपर उठेगी और उसका डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हवा ऐसे ये है जैसे, तो हवा ऊपर उठ रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही शांत कंडीशंस रहती हैं। जो सेलर्स होते थे, जो ट्रेड करते थे, उनको थोड़ा दिक्कत होती थी, इन पवनों के हिसाब से ट्रेड होता था, इसलिए इनको ट्रेड विंड बोलते हैं पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले के टाइम पे जो शिप्स होते थे हवा के हिसाब से चलते थे वो। तो हवा ऊपर उठ रही है, ऐसे तो चल नहीं रही, तो शिप्स मूव नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवा से चल रही है तो शिप्स मूव करते थे, लेकिन जब यहाँ थे तो हवा सिंक करती थी,
क्योंकि यहाँ हवा सिंक करती थी डूबती थी, तो यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ पर भी शांत कंडीशन, और यहाँ पर चलो क्योंकि हवा राइज कर रही है, ऊपर उठ रही है, गर्म हवा तो बारिश करती भी है ऊपर उठ के। गर्म हवा जो होती है ऊपर उठ के बारिश करती भी है, गर्म हवा, और गर्म हवा मॉइस्चर ज़्यादा लेती है, हम आगे देखेंगे। लेकिन ठंडी हवा तो ये तो एटलीस्ट बारिश तो फिर भी कर देंगे, बारिश से हल्की सी हवा चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो और ही खराब कंडीशन होगी, ठंडी हवा होगी, वो सबसाइड करेगी और सिंक करेगी, और बिल्कुल ही यहाँ पर शिप्स मूव नहीं करते थे, जिसके से माना जाता है हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी यहाँ पर। तो हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी, हॉर्सेस भाई होते थे शिप में, जहाज में, और वहाँ से ऊपर से नीचे आते थे जहाज, ठीक है, क्योंकि हॉर्सेस में यहीं पर होते थे रीजन में, तो अच्छी ब्रीड के, तो ऊपर से जब नीचे ला जाते थे तो क्योंकि शिप्स एकदम वहाँ पर रुक जाते थे, ठहर जाते थे, यहाँ पर विंड नहीं करती थी, तो घोड़ों पे लोग डाल देते थे समुद्र में कि भाई एटलीस्ट हम तो जिंदा बचे निकले यहाँ से। जब उनको लगता था कि यहाँ से राशन पानी सब खत्म हो गया, जिंदा बचना मुश्किल है, तो घोड़ों को यहाँ पर डाल देते माना जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से करना पड़ेगा हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश। तो डोल्टम क्या है, आईटीसीजेड के अंदर वो बेल्ट है जो इक्वेटर के पास देखने को मिलेगा। आईटीसीजेड भी इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में घूमता रहता है, ट्रॉपिक्स के बीच में, और हॉर्स लैटिट्यूड आपको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में देखने को मिलेगा। तो डोल्टम और हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आईटीसीजेड और मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड किस तरीके से होता है। आईटीसीजेड मूव सीजनली फॉलोइंग द सन की पोजीशन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मूव्स नॉर्थ इन द समर एंड साउथ इन द विंटर। गर्मियों में ऊपर की ओर जाएगा, सर्दियों में नीचे की ओर जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। गर्मियों में ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहा होगा कि यहाँ पर उतना ऊपर नहीं है सर, बहुत ऊपर नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है, एकदम से यहाँ ऊपर चला गया, एकदम से यहाँ ऊपर चला गया, अभी समझ में आएगा क्यों गया, ठीक है। यहाँ पर उतना नहीं गया, एकदम से नीचे चला गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर यहाँ पर अफ्रीका में, वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। खैर इतनी चीज समझ में आपको कि आईटीसीजेड इक्वेटर के आसपास ही है, ठीक है। वो सन के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे जाता रहता है इक्वेटर के, गर्मियाँ तो इक्वेटर के ऊपर, सर्दियाँ तो इक्वेटर के नीचे, और डोल्टम भी आईटीसीजेड बेल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देन आते हैं डोल्टम, मैंने आपको बता दिया 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत ही नैरो बेल्ट होता है इक्वेटर के बीच, इक्वेटर के पास शांत पेटी बोलते हैं, शांत क्यों होती है सारी चीजें मैंने बताया, ठीक है। कहीं आपको 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ देखने को मिलता है, लेकिन आईटीसीजेड एक ब्रॉड बेल्ट है। आईटीसीजेड को आप एक थर्मल या हीट इक्वेटर भी बोल सकते हो। ये इक्वेटर है, इक्वेटर तो यहीं रहेगी, तो चेंज होगी नहीं, लेकिन आईटीसीजेड अपना ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, तो उसको थर्मल इक्वेटर या हीट इक्वेटर भी बोल देते हैं। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के आपको ये बीच में देखने को मिलेगा डोल्टम शांत पेटी। हॉट लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, जो सब ट्रॉपिकल हाई है, जो सब ट्रॉपिकल हाई है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा हॉट लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई में, ओके। इट इज अ हाई प्रेशर एरिया एट डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज दैट कैरेक्टराइज्ड बाय सनी स्काई, यानी कि स्काई बिल्कुल क्लियर होगा, शांत विंड्स होंगे, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और समुद्र का तो पानी पिया भी नहीं जा सकता, जो ट्रेडर्स होते थे उसका तो पी भी सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं बारिश का, लेकिन उसका तो वैसे भी नहीं पिया जा सकता, समुद्र की बहुत खराब होता है, ठीक। चलो अब ये जो आपको दिख रहा है मैप, इसमें डेजर्ट्स बने हुए हैं, विश्व के मरुस्थल बने हुए हैं, ठीक है, रेगिस्तान बने हुए हैं। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ मुझे कि जो रेगिस्तान बने हुए हैं, जो डेजर्ट बने हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है, पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। तो आप यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ अमेरिका इसका वेस्टर्न साइड में है, ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। अब सर ये तो पूरे में है बेटा, ये बेटा पूरा देखो, वो कॉन्टिनेंट उसको पूरा एक अफ्रीका मत मानो, ये पूरा एक लैंड मास, एक जॉइंट लैंड मास मानो, ये पूरा जॉइंट लैंड मास है, ठीक है। तो इस पूरे जॉइंट लैंड मास का देखेंगे तो ये वेस्टर्न ही हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न में। तो जो नहीं, हम क्यों मान लें, तीन कॉन्टिनेंट को आप बोल लो जोड़ के कि एक जॉइंट लैंड मास मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा बताते हैं, क्यों यहाँ बताते हैं। इक्वेटर कहाँ है, कुछ यहाँ है इंडिया के साउथ में, है कि नहीं बताओ। अरे भाई ये भाई बताओ जल्दी से कि यहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। ऐसे तो चल नहीं थी विंडो, क्या बोलते हैं ईस्टर्ली वाली, नॉर्थ ईस्टर्ली ऐसे चल रही थी ना, और साउथ ईस्टर्ली ऐसे चल रही थी, ठीक है। अब बताओ ऐसे चल रही थी ना। अब इसको मैंने पूरा एक कॉन्टिनेंट इसलिए माना, पूरा एशिया यूरोप, ये हवा तोड़ के तो आ नहीं जाएगी इसके अंदर, ये चलो भाई तोड़ते चीलते फाड़ते चलो, यहाँ से खत्म हो गया ना एशिया, तो यूरोप में भी तो मुझे देने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी मजों की बात कर रहा हूँ, समझो तुम आओ साउथ अमेरिका में इसमें, ठीक है। और भाई अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसलिए मैं बहुत ही आराम से आहिस्ते से ले चल रहा हूँ। ये कैसी हवा है, गर्म हवा है, इक्वेटर के पास चल रही है। गर्म हवा मॉइस्चर बहुत लेती है, ठीक है, मॉइस्चर बहुत गेन करती है, जो गर्म हवा होता है मॉइस्चर बहुत गेन करती है। जब भी मॉइस्चर गेन करेगी गर्म हवा, तो उस मॉइस्चर को यहाँ शेड करेगी, पानी बरसाएगी, बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी, थोड़ी और बारिश होगी यहाँ पर जो बचेगी। चलो भैया थोड़ी और कर देते हैं। तो मुझे बताओ, भारत में मानसून आता है, बारिश यहाँ ज़्यादा होती है या यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा होती है, किनारों में ज़्यादा होती है, सिंपल बात है। जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा पानी खत्म है, पानी खत्म है, अब यहाँ पानी बचा ही नहीं, पानी बचा ही नहीं, खत्म मामला, जब पानी बचा ही नहीं तो खत्म मामला, खत्म मामला, डेजर्ट होगा, ठीक। हवा तो चली रही है, हवा का बस पानी खत्म हो गया, हवा आगे बढ़ी, हवा आगे बढ़ी। हवा ने क्या किया, क्योंकि ये तो गर्म है, गर्म हिस्सा इक्वेटर के पास, जैसे ये जो है हवा जो थी ये गर्म क्यों हुई थी, क्योंकि इक्वेटर का पास का क्षेत्र है, तो हवा गर्म हो गई, और गर्म हवा ने पानी उठाया, पानी को बरसा दिया। अभी हवा यहाँ पे आई, अभी हवा हुई है, कभी भी गर्मी है, इक्वेटर, अभी इक्वेटर के साउथ अमेरिका यहीं पे, इक्वेटर भी यहीं पे, गर्मी भी यहीं सब कुछ। तो ये जब हवा चलेगी तो इसको गर्म किसने किया था, पानी ने। यहाँ का जो पानी होगा बिल्कुल क्या होगा, गर्म होगा, बिल्कुल गर्म होगा, लेकिन हवा तो इधर क्यों चल रही ऐसा नहीं, गर्म हवा लेगी, चलो थोड़ा बैक मारी, इसको भी दे दे, ये लो पानी तुम भी ले, थोड़ा ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, ये भी आगे चलती जाएगी, गर्म पानी उठाएगी और यहाँ से चलो भैया चलते गर्म पानी लेके आगे क्यों बढ़ते हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, एक तो तुम मतलब बारिश नहीं किया यहाँ पे, हमारा गर्म पानी लेके भी चले उधर पे, क्योंकि जब ये गर्म पानी, ये जो गर्म पानी है भाई, मैं अलीनो का कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, अभी अलीनो को देख नहीं करूँगा, मानसून में पढ़ूंगा, लेकिन पूरा यही है, पूरा यही है, पूरा यही है। तो यहाँ से ये जो हवाएं हैं, ठीक है, ये जो गर्म पानी को लेकर चली जाएंगी, तो जब गर्म पानी यहाँ से चले जाएगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। तो जो यहाँ थोड़ी बहुत हवा अगर चलेगी भी लोकल विंड यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे पानी ठंडा है, अपवेलिंग की वजह से, अपवेलिंग क्या होता है सर, वो जो गर्म पानी हट गया ऊपर से और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आया, उसको अपवेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ जो थोड़ी बहुत हवा चलेगी भी लोकल विंड, उससे भी बारिश नहीं हो पाएगी यहाँ पे, क्योंकि पानी तो गर्म लेके चला गया, वो एक तो यहाँ पे बारिश नहीं किया और पानी लेके चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ सर, वो तो ये यहाँ बेटे तब बताओ नहीं, धरती गोल है, साउथ अमेरिका के बगल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में यहाँ पर, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर बारिश कर देगा और यहाँ पे फिर वही खेला हो जाएगा वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे फिर वही खेला हो जाएगा वेस्टर्न साइड में, समझ में आई कोई चीज़। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी समझ लो, ठीक है, यहाँ पे भी विंड आएगी, अब ऐसा तो नहीं क्रॉस कर जाएगी, तो क्रॉस करते हुए नहीं सर, ये तो जो है ना, ये तो ईस्ट साइड है, तो यहाँ पे तो बारिश होनी चाहिए थी। अरे बेटा यहाँ से चीप फाड़ के थोड़ी आ रही है, जितनी बारिश करनी थी उसको उसने यहाँ कर दी, जितनी बारिश होनी थी हो गई, यहाँ आते आते वो ऑफ शोर हो जाएगी बेटा। विंड जो है ऑन शोर ऑफ शोर होती है, ऑन शोर का मतलब जो वो बारिश करती है जब उसमें मॉइस्चर होता है, और ऑफ शोर मतलब जो बारिश नहीं करती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है उसने शेड कर दिया है, गिरा दिया पहले ही, ठीक।
समझ में आया कि क्यों आपको ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट हो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में, ज़्यादातर डेजर्ट वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में दिखते हैं। ठीक है, अब जब ये आईटीसी ऊपर की ओर, मतलब ये थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो विंड आ रही होंगी वो यहाँ पे बारिश कर देंगी, और अगेन यहाँ पे जो गर्म पानी होगा उसको आगे बहा के यहाँ पे ले जाएंगे, गर्म पानी को बहा के यहाँ ले जाएंगे और यहाँ बारिश करेंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सेम कारण की वजह से डेजर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट। कौन कौन से डेजर्ट है, तो यहाँ पर आपको मोजावे है, सोनरा नहीं होगा, मोजावे सोनरा जब पढ़ेंगे ना वर्ल्ड मैपिंग पूरा, तो वहाँ देखेंगे ये पैंटागोनियन डेजर्ट है, एटकामा डेजर्ट है, वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये जो एटकामा दिखा है ना, एटकामा ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये पैंटागोनियन डेजर्ट है। ये नामी में काला आ रही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। ये यहाँ पर ये गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यहाँ दस्ते कावे दस्ते लूथ ईरान में। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, गोबी डेजर्ट ही ठंडा डेजर्ट है चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। तो अब समझ में आया कि क्यों डेजर्ट बनते हैं, रेगिस्तान बनते हैं। पता है कि जो ये है इक्वेटर, ओके, आईटीसी से ऊपर की ओर नीचे की शिफ्ट होता रहता है। अब यहाँ पर चलती हैं साउथ ईस्ट एलिया से करके, और यहाँ पर चलती है नॉर्थ ईस्ट एलिया। तो ये क्या करती हैं, ऐसे यहाँ पे चल रही होंगी, ऐसे यहाँ चल रही होंगी, ठीक है, जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे भी चलेंगे ऐसे। तो हमें तो होता क्या है कि ये यहाँ जब चलती हैं तो यहाँ पे क्योंकि गर्म है, पानी गर्म होता है, तो ये गर्म पानी को उठा के यहाँ बारिश कर देती है, क्योंकि गर्म पानी जो है मॉइस्चर अच्छा खासा होल्ड करता है, तो मॉइस्चर अच्छा खासा होल्ड करता है, तो यहाँ पे खूब बारिश होगी यहाँ तक। ठीक है, सर यहीं तक क्यों होगी, लाइन क्यों बना दिया, अरे भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी और कम होगी, थोड़ी और कम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो जमीन है, जो पूरा पानी उठाया तो समुद्र से उठाया, यहाँ तो कोई समुद्र नहीं है, तो पानी का स्रोत उसके पास कम होता जाएगा, तो यहाँ के लिए ऑन शोर है, और धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न साइड में आएगी उसके लिए ऑफ शोर हो जाएगी, वहाँ तक पानी बचेगा नहीं, वहाँ तक पानी बचेगा नहीं, और जो यहाँ का गर्म पानी होगा भी यहाँ का उसको उठा के उधर ले जाएगी। चलो भाई आगे चलो, ऊपर का सरफेस वाटर, तो ऊपर का पानी जब उधर की ओर चला गया तो उसको फिल करने के लिए नीचे का ठंडा पानी, ऊपर के नीचे ठंडा पानी, नीचे फ्रिज लगी है क्या, अरे पगले ये है सूरज, ये इधर हीट करेगा, नीचे तक हीट जाएगी नहीं पूरी, एकदम चीरते फाड़ते पूरी गर्मी नीचे को जा रही है, तो नीचे जो ठंडा पानी है ऊपर आएगा उसी को बोलते हैं अपवेलिंग, उसी को क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, अपवेलिंग क्रिएट होगी, और अपवेलिंग मतलब ठंडा पानी ऊपर जो रहेगा। अब हम कल पढ़ेंगे जब ओशन करंट पढ़ेंगे कि इन डेजर्ट बनने में ओशन करंट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, और यहाँ पर अपवेलिंग से मछलियाँ, क्योंकि जो नीचे की मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, नीचे की मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं क्योंकि उनका खाना ऊपर आ जाता है, तो वो भी ऊपर आ जाती है, तो यहाँ के लोगों के लिए फिशिंग इंडस्ट्री काफी अच्छे डेवलप होती है। इसके बारे में मानसून के लिए पढ़ेंगे, अलीनो वगैरह तब भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसलिए डेजर्ट आपको वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं कि विंड्स जो होती है वो ऑफशोर हो जाती है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए, और इसमें थोड़ा बहुत लेना देना ओशन करंट का होता है। तो कल भी आपकी क्लास हुई, कल सैटरडे मुझे पता है, मैं भूल गया था कल कि मुझे कल लगा था कि कल भाई वेंसडे, खैर कोई नहीं। तो कल हम छोटी सी क्लास करेंगे जिसमें दो छोटे से टॉपिक होंगे, तो साइक्लोन और ओशन करंट। पिछले वाले बैच में सब मर्ज करके करवाया था, ठीक है, बाद मैंने इसी आराम तसल्ली समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रेगुलर हो। तो कल छोटी क्लास हुई जिसमें साइक्लोन और ओशन करंट समझेंगे। ठीक है, धनतेरस का दिन है, धन लेना चाहिए, और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता, इसलिए मैंने कल जो है क्लास करवाने का निर्णय किया। अब आते हैं जियोस्ट्रॉफिक इवेंट पे, भूस्थैतिक या भूगर्भीय पवनें, भूस्थैतिक या भूगर्भीय पवनें। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको देखो देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स इज द विंड दैट ब्लोज व्हेन टू फोर्सेस द प्रेशर डिफरेंस एंड अर्थ रोटेशन बैलेंसेस आउट ईच अदर। जब आपका प्रेशर डिफरेंस और अर्थ रोटेशन बैलेंस हो जाता है, आइसोबार वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जिनका सेम प्रेशर होता है। ठीक, प्रेशर किसके साइड होता है, कितनी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ गर्मी सेम तरह की पड़ रही होगी, यहाँ गर्मी सेम तरह की पड़ रही होगी, यहाँ गर्मी सेम तरह की पड़ रही होगी, यहाँ गर्मी सेम तरह की पड़ रही होगी। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आइसोबार कुछ इसी तरीके के ही होंगे, क्योंकि आइसोबार वो लाइन है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है जिनका सेम प्रेशर है, उन पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने तुमसे ये कहलवाया, तुमको मनवाया कि भाई सेम तरह की पड़ रही, सेम तरह का प्रेशर होगा, तो आइसोबार बन गया, आइसोबार बन। लेकिन इतना भी स्ट्रेट नहीं होता है, इतना भी स्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए तुम जान लो कि ऐसे कुछ ऐसा होगा, तो एकदम नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, सर्कुलर भी होते हैं आइसोबार सर्कुलर भी होते हैं, जैसे ये आइसोबार। ठीक है, तो कुछ तो पहले कुछ इस तरीके से आइसोबार होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं देखेंगे अभी। ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अभी हमने देखा था विंड चलाई थी ऐसे करके, क्यों, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ऐसे विंड चलाई थी, क्यों, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या था, प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा था उसके एक फोर्स लगा था, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोला जाता है, पीजीएफ। ऊपर जाते हैं तो करंट फोर्स बढ़ने लगता है। ठीक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि विंड आर ब्लोइंग परपेंडिकुलर और पैरेलल टू आइसोबार। जो पवनें हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, पवनें परपेंडिकुलरली चल रही हैं या फिर समानांतर तरीके से चल रही हैं। तो अगर हम देखें तो पवन कुछ इसी तरीके से चल रही है, और आइसोबार यानी परपेंडिकुलर टू आइसोबार एंड पैरेलल टू पीजीएफ, क्योंकि पीजीएफ ऐसे क्रिएट होगा इसी तरीके से। तो होगा क्या कि जब हम ऊपर जाएंगे तो कॉर्लेस फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, कॉर्लेस फोर्स राइट टू डिफ्लेक्शन होता है, कॉर्लेस फोर्स बहुत बढ़ जाएगा। और वो पवनें जो बहुत ही ऊपर ब्लो हो रही हैं, ऊपर का मतलब ये है, देखो ये तो ऊपर हो गए, ठीक है, जिनको मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं, ठीक है, जिनको कि मिड लैटिट्यूड बोल देते हैं। मिड लैटिट्यूड मतलब वही आपका ये, ठीक है, ये जो आपका मिड लैटिट्यूड अगर बात करूंगा तो 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, और हाई लैटिट्यूड में 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ को हाई लैटिट्यूड जो डोल्टन वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना यहाँ पे कि ऊपर से मेरा मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड तो देख लिया, लैटिट्यूड में भी ऊपर जा रहे हैं, हाई हो जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड में भी ऊंचाई में भी ऊपर जा रहे हैं। समझ ऑल्टीट्यूड, जैसे कि आप लोग हम लोग जमीन में बैठे हुए और ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे घर तो बने नहीं हुए ऊपर, और इतने लंबे चौड़े पेड़ होते हैं, तो हवाएं क्या करते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता, कोई अवरोध नहीं मिलता, तो आराम से बहुत तेजी के साथ होती है। याद करो रोलिंग 40 50 60 को सदर में यहाँ पे, तो वो हवाएं क्योंकि बहुत स्पीड में ब्लो हो रही हैं, तो उनमें कॉर्लेस फोर्स भी ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कॉर्लेस फोर्स इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल लैटिट्यूड बट इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ विंड। हवा जितनी तेज चलेगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो जो ऊपर चल रही होगी हाई ऑल्टीट्यूड पे, वो विंड में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, और वो परपेंडिकुलर ना ब्लो करके आइसोबार के पैरेलल ब्लो होने लगती है। द विंड मूव्स पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पीजीएफ ऐसे परपेंडिकुलर टू आइसोबार, विंड भी ऐसे चल रही थी, लेकिन कॉर्लेस फोर्स से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत ऊपर का विंड कर रही तो बहुत डिफ्लेक्शन होगा, तो वो आइसोबार के पैरेलल ब्लो करने लगी या फिर पीजीएफ के परपेंडिकुलर ब्लो करने लगी। समदाब रेखा के समानांतर या दाब प्रवणता बल के लंबवत बिना दिशा बदले चलती हैं, ऐसी को बोलते हैं भूस्थैतिक या भूगर्भीय पवनें, जियोस्ट्रॉफिक विंड। एक तरह की जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, एक तरह की होती है, सेम नहीं होती, लेकिन सिमिलर तरीके से इनको क्वाज़ी जियोस्ट्रॉफिक बोल देते हैं। जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम इज अ नैरो बैंड ऑफ विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी एटमॉस्फेयर में ये बहुत तेज ब्लो करने वाली विंड से हवाएं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था, जब ये मैंने आपको ड्रॉ करवाया था, ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ किस तरीके से विंड एक साथ आ रही है, नीचे गिर रही है, और किस तरीके से यहाँ विंड ऊपर उठ रही है एक साथ, है ना, ऊपर उठ रही थी विंड।
तो जब ये विंड ऊपर उठती है, जब ये विंड नीचे सबसाइड करती है, जब ये नीचे सबसाइड कर रही होती है तो पूरी विंड सबसाइड नहीं करती है, कुछ बच जाती है। ऐसे पूरी उठ के डाइवर्जन नहीं होती है, कुछ यहाँ बच जाती है। वो जो बच जाती है विंड, वो जाए तो जाएगा, बेचारी कंफ्यूज, तो जो है अर्थ के रोटेशन को फॉलो करने लगती है और वेस्ट की ओर ऐसे 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 चलने लगती है, सब पोलर जेट स्ट्रीम्स। और ये जो यहाँ से चलने लगी, आपसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो यहाँ से जेट धाराएं बन जाती हैं, जो क्योंकि पूरा तो ऐसा है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी कुछ कोई कुछ तो होना चाहिए ना, कोई बाकी पूरा सब नहीं गिर जाएगा और ना ही पूरा उठ के डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा, बाकी रहेगा जो वहाँ स्टैटिक पड़ा रहेगा। और वो विंड का जो पार्सल है वो इस तरीके से ब्लो होने लगेगा, वो विंड का पार्सल जो कि बहुत ऊपर है, क्योंकि देखो मैंने ऊपर से गिराया था नीचे, तो ऊपर ही ब्लो करवा रहा हूँ, और नीचे से ऊपर उठाया तो ऊपर से डाइवर्जेंस करवा रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ विंड जो बच जाती है वो ब्लो करने लगती है, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं जो कुछ इस तरीके से चलती हैं। तो इनको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम और इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बहुत तेज स्पीड में ब्लो करती है, लगभग 3000 से लेके लगभग वही, हाँ उतना आप ये मान के चलो, इतना स्पीड तेज होता है, इनका इतना स्पीड तेज होता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इनका डायरेक्शन फॉलो करते हैं, सो दैट उनका फ्यूल बच सके। ठीक है, आप ये मतलब जो आपका अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक महासागर, ये आपको पता है सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे बिजी है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ यूरोप है, दो डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे जो भी फ्लाइट जाती है इस पाथ को फॉलो करती हैं, जो जेट स्ट्रीम का पाथ होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो जो प्रेडिक्शन करने वाले होते हैं उनके हिसाब से ये लोग पाथ फॉलो करते हैं कि एक तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और फ्यूल भी इनका बच जाता है, और क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है ना, 300 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इनकी, और बहुत ऊपर ब्लो हो रहे हैं। कितना ऊपर? तो 9 से 10 किलोमीटर की हाइट पे ब्लो हो रही होती है। आप समझ सकते हो कि ट्रोपोपॉज के जो थोड़ा सा नीचे, ट्रोपोपॉज के ही आसपास ब्लो हो रही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, जेट स्ट्रीम जेट धाराएं। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो 5 मिनट का आपका बाकी रहेगा क्या, जो वाला पोर्शन है लोकल विंड का। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो कल जब आप क्लास समझेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। साइक्लोन बनाऊंगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर के नाम, तो आपको समझाएगा कि जो आइसोबार होते हैं क्यों कहीं कहीं सर्कुलर होते हैं। लैंड ब्रीज सी ब्रीज यानी कि स्थलीय पवन और समुद्री पवन। सबसे पहली बात, लैंड की प्रॉपर्टी समझो और वाटर की प्रॉपर्टी समझो। लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, और वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, मोर लेस। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो जल्दी गर्म होती है, गर्म है, ठीक है बोलती है, और जल्दी ठंडी हो जाती है। ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अब ये प्रॉपर्टी की वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, जो कोस्टल इलाके होते हैं, जो तट में जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। कैसे वो समझो, ये है, मान लेते हैं कि समय जो है दिन का है, जो है, ठीक है। तो दिन का समय है, कब का दिन का, बस तुम इधर ध्यान दो, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम उस पर फोकस मत करो, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये है, ये जो ये है वो वही है, ये है समुद्र, ये है समुद्रा, ठीक है, ये पानी पड़ा हुआ है, ये पानी पड़ा हुआ है, ये जमीन है इधर पे, ये क्या है, ये जमीन है इधर पे। धूप पड़ रही एकदम कायदे की चमक के, धूप तो दोनों जगह सेम पड़ेगी, लेकिन कोई जल्दी गर्म होगा, कोई देर से गर्म होगा। तो जल्दी कौन गर्म होगा? लैंड। देर से कौन गर्म होगा? ये। तो लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, बता दीजिए, लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, जमीन में कि पानी में? लो प्रेशर कहाँ लिखूँ, जमीन में कि पानी में? जल्दी बताओ, जल्दी चलो। पेपा पिग का हाउस, अच्छा पेपा पिग वही है, कोई कार्टून है क्या ये बायोलॉजी पर इसका एक, क्योंकि जो मेरी वो मतलब है ना, जो भतीजी मेरी, तो वो पेगा पिग कुछ तो करती रहती है, वो पेगा पिग शायद आई थिंक वही होगा ना। तो ये लो प्रेशर है, देखो भजन शुरू हो गया, गाड़ी वाला या घर से कचड़ा निकाल, अबे सुबह सुबह भजन शुरू कर देते हैं। तो ये लो प्रेशर होगा क्योंकि जल्दी गर्म होगा, ये देर से गर्म होगा, तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर। विंड कैसे ब्लो करती है? हाई स्लो ब्लो करती है, विंड हाई स्लो ब्लो करती है, चलती है उच्च दाब से निम्न दाब, और विंड का नाम पड़ता है जहाँ से वो चल रही है, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से। तो कहाँ से चल रही है? समुद्र से। तो बन गई सी वेव, लो सी ब्रीज बन गई, सी ब्रीज बन गई, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यूरिंग द डे व्हेन लैंड हीट्स फास्टर देन द सी, ठीक है, क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर लैंड एंड हाई प्रेशर ओवर द सी, कॉजिंग एयर टू मूव फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक, अब आई थिंक बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रहा होगा, बट हाई एंड माइक ले रखा है बनने, ऐसा नहीं कि नॉर्मल दस्ता वाला, ना, एक बटन दबाता हूँ सीधा बैकग्राउंड वॉइस होता है। ठीक है, तो ये जमीन है, फिर से वही कंसीडर करते हैं, जमीन है, ठीक है, जमीन है ये, और ये पानी है, ये पानी है। भाई ने तो देख लिया गाड़ी वाले ने, भजन बंद करके पुराना गाना लगा लिया। ठीक है, तो ये है आपका लैंड, ये वो वाटर। अब रात के समय क्या होता है? नाइट के समय सूरज बाबा है नहीं, रात के समय हीट लूज होती है, हीट लूज होती है। जल्दी हीट कौन लूज करेगा? अभी बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की कम होती है, इसके हीट जल्दी गेन भी करता है, लूज भी करता है, तो जल्दी हीट लूज कर देगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये धीरे धीरे लूज करेगा, देर से ठंडा होगा। तो लो प्रेशर किस पे लिखूं कि भैया जल्दी हीट रिलीज कर, जिसने कम हीट रिलीज किया, तो जिसने कम हीट रिलीज किया तो वो लो प्रेशर, जिसने ज्यादा हीट रिलीज कर दिया वो ठंडा हो गया, वो हाई प्रेशर। विंड चलती है हाई से लो की ओर, क्योंकि चल रही है जमीन से तो हो गई लैंड ब्रीज, क्योंकि चल रही है रात में तो लैंड ब्रीज चलेगी रात में, और ये कब चलेगी? दिन में। आ गया समझ में? ठीक, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट जो चार्ट इसी प्रॉपर्टी बेस्ड आइसोथर्म का चार्ट है, ये चार्ट अभी समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, और ये बहुत ही ऑप्शनल है। अगर आप मानो तो समझना, नहीं तो आराम से मस्त थोड़ी देर आराम फरमाना और सुनना, वाह आज समझना नहीं, बस देखना सुनना है क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे करना। तो पहले हम ये बढ़ा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, फिर ये बढ़ा देंगे जो ऑप्शनल है। मन हो तो पढ़ना, क्योंकि एसएससी में तो शायद इसलिए भी मॉडरेट चांसेस है, और बाकी जो सीएचएसएल है उसमें तो लो चांसेस। ठीक, तो लोकल विंड कहते हैं, स्थानीय पवन बताया था, जो कि बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम में ब्लो होती है, उनको बोलते हैं लोकल विंड, शुरू में समझाया था, जैसे कि लू है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ गर्मी में ब्लो होती है, और नदन जो हमारे प्लेन्स होते हैं, नदन पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ होती है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, सेंटा आना है। चिनूक जो है ये गर्म हवा है, जहाँ जहाँ पे गर्म एरो से बनी हुई है विंड वो गर्म हवा है, जहाँ पे ठंडे एरो से बनी हुई है, मतलब उसे ब्लू एरो से बनी हुई है, वो आपकी ठंडी विंड है। ठीक है, तो चिनूक जो है और सेंटा दोनों गर्म है। चिनूक को स्नो हीटर बोलते हैं, स्नो हीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्नो होती है वो खा जाती है, स्नो एकदम खा जाती है। ठीक है, आती है गर्म है तो स्नो खा जाएगी, सिंपल सी बात है। ब्लिजार्ड है, ठंडी एकदम ठंडी हवा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है, और बहुत ज़्यादा स्नो बर्फबारी करती है। पैम्पेरो कोल्ड विंड है, अर्जेंटीना में होती है। जोंडा गर्म हवा है। हर्मटन इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। और ये जो गल्फ ऑफ गिनी है, इसको गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। यहाँ लोग करती है डॉक्टर विंड, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टीज लेके आती है ऐसी, जो लोगों की चीज़ों को क्योर कर देता है। जैसे कि नहीं हमारे यहाँ पे, अरे यार पूर्वाई चल रही है, साला पूरा सही लग रहा है, देखा तुमने है ना, जो हमारे लगभग 50 से 60 70 के उनके जो लोग होते हैं, पूर्वाई चल रही है, पूरा सही कर रहा है नहीं, तो यही होता है। तो वैसे इन लोग यहाँ पे कुछ सही ऐसा कराती है, इन लोग को मजा आते हैं, पूर्वाई चल रही है, मजा आ गया। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर विंड, ठीक है, जो काम डॉक्टर करता है वही कर देती हुई। ठीक है, खमसिन जो इजिप्ट, खमसिन बोले इसको, खमसिन जो इजिप्ट में होती है यहाँ पे। ठीक है, सिरको जो ब्लड ड्रेन कराती है, ब्लड ड्रेन कैसे?
ये सारे डेजर्ट हो गया, ठीक है। लाल लाल मिट्टी ले जाएगी, यहाँ से मेटेन पानी उठाएगी, गर्म हुआ पानी उठाएगी, ऑब्वियस बात है गर्म हो ज़्यादा पानी खाती है, मॉइस्चर लेवल विंड होती है और यहाँ पे बारिश करेगी, तो उसको हम ब्लड रेन बोल देते हैं। मिस्त्राल और बोरा ठंडी विंड है, याद करो सर्दियों में तुम याद है तुम देखा होगा गाय भैंसों को बोरा चढ़ा देते हैं, ऐसे कपड़े पे होते नहीं कि भाई ले लो इनके लिए कपड़े बना देते हैं, तो बोरा चढ़ा देते हैं, तो बोरा ठंडियों में पहनाते हैं, जानवर को बोरा मिस्त्राल दोनों ठंडी है। यहाँ आज जो पर्वत है, आज पर्वत से बना सामने गर्म विंड लो रही है, ठीक है। काका बुरा नहीं, काका बुरा लकड़ी है ना, काका बुरा का बैट बड़ा कायदे का बनता है, खिला तुमने कभी काका बुरा का बैट से? मैंने नहीं खिला। कश्मीरी जो विलो होती है शायद उससे बनता है वो काका बुरा का बैट, काफी महंगा आता है। तो ये कारा बुरान, ठीक है, कारा बुरान है, ये बुरान है, ठंडी है और ये ब्रस्टर्स और यहीं पे आपकी चलती है एक ब्रिक फील्डर, क्या है ऑस्ट्रेलिया में चलती है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर कैसी है, गर्म है ठंडी है बता, तो ब्रिक फील्डर गर्म है, ठीक है। बस हो गया खत्म, ये सबके बारे में प्रॉपर्टी लिखी है, पढ़ लो। इसको स्नोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लड ड्रेन करती है, ये साइबेरिया में चलती है भाई, साइबेरिया में चलती है, ठीक है। अफ्रीका में चलती है, अफ्रीका में, ठीक है। इजिप्ट में सारे मटन होती है, डॉक्टर इजिप्ट में नहीं यार, खमसिन होती है इजिप्ट में, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलती है इजिप्ट वगैरह में खमसिन, ठीक है। और ये होती है आपकी गल्फ ऑफ गिनिया में, ठीक है। और ब्रिक फील्डर तो ऑस्ट्रेलिया में। बाकी ये है ब्लिजार्ड है, बहुत ठंडी हवा है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में नहीं चलेगी, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये चलेगी नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में, मतलब यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए दोनों आते हैं। मिस्त्राल आपकी बोरा मिस्त्राल तो वहाँ चलेगी आपकी, ठीक है, वहीं पे सदर्न यूरोप में। फोन गर्म हवा है जो कि आज पर सदर्न आज चलेगी, पैम्पेरा जो है पंपास जो रीजन अर्जेंटीना में होती है, ठीक है, समझिए कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप आराम से बैठो, जिनको अगर ना समझो 2 मिनट लगेगा, समझा देते हैं, ठीक है। आईटीसीजेड कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई अभी चलो समझाते हैं, उसी पे आते हैं, ठीक है, उसी पे आ रहे हैं। पहली चीज़ तो जब भी एक चीज़ तो मेरी गांठ बांध लो, पकड़ो उसको, थोड़ा सा उसको जो है कहीं पे डालो, उसकी गांठ बना लो और गांठ बांध लो और रख लो उसको, ठीक है। क्या कि जो है नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ तुमसे जब पूछे कि नदर्न में क्यों होता है, सदर्न में क्यों नहीं होता, ये सदर्न में क्यों होता है, नदर्न में क्यों नहीं होता, तो तुम बस सीधे बोल दो क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, भूभाग ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भूभाग है। सारे मरीजों की एक ही दवा है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, एंड दैट इज कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, खत्म बात, बस यही है, ठीक। अब तो ये है, ठीक है। अब आईटीसीजेड वाला फिर समझो ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ आइसोथर्म। आइसोथर्म वो लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जिनका सेम टेंपरेचर होता है। तो जैसे कि मैं बोला कि यार यहाँ पे जितना टेंपरेचर होता है, मतलब इक्वेटर पे जितना होगा उतना ही होगा, ऐसा तो नहीं कि एक जितना इक्वेटर पे टेंपरेचर है, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस, तो तुमको पोल से मिल जाएगा, तो आइसोथर्म ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा नहीं कि यहाँ पर तो यहाँ भी भाई, यहाँ पर इतना समझ पा रहे हो ना यार कि एक लैटिट्यूड पे सेम तरह की सनलाइट पड़ती है, एक तरह से तो मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन एकदम भी स्ट्रेट नहीं होगी। क्यों एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, देख लो यहाँ पर है तो स्ट्रेट, ये भाई है तो स्ट्रेट, लेकिन मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई और कहीं बहुत ही मुड़ी, ये भैया ये गिर गई, ये लो चढ़ गई एकदम से चढ़ गई, ये छोड़ क्यों खा रही है, नीचे गिरती है जमीन में और चल रही है, ठीक है, नीचे पानी में गिर रही है जमीन और एकदम से गिर रही है जमीन में, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, गेस कर सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है ऐसा, इसलिए लैंड जो है जल्दी हीट होती है, जल्दी कूल होती है। तो अब तुम मुझे बताओ, ये है जनवरी का महीना, ठीक है, तुम इसको निकल इसमें आओ, तुम जुलाई में, ये है जुलाई का महीना, जुलाई में गर्मी कहाँ, जुलाई में हमारे सूरज बाबा यहाँ होंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो कायदे गर्मी पड़ रही होगी, तो कायदे गर्मी पड़ रही होगी तो लैंड जल्दी गर्म होगी कि पानी, सर लैंड जल्दी गर्म होगी, मानते बात को, मानते बात को। या 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 एकदम से डिग्री हुआ, यहाँ भी 20 है, एकदम से चढ़ गया भाई, एकदम से चढ़ गया ये, यानी कि अब ये 20 यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ आसपास, ना वहाँ ऊपर है 20, और फिर यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, फिर ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा और फिर ऊपर चढ़ा, ये 10 डिग्री सेल्सियस का 10 डिग्री, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता है, समुद्र है तो ऊपर चला गया। ध्यान से मतलब समझ लो, ऐसे समझना सबके लिए नहीं है, ऑप्शनल है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो गई, तो जो तुमको 20 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर यहाँ देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी सनलाइट पड़ रही होगी उतनी सनलाइट यहाँ भी पड़ रही होगी, लेकिन जितना गर्म ये हुआ उससे कहीं ज्यादा गर्म ये हो गया होगा। तो अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो 30 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है वो, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप समझ में क्यों ऊपर गया वो, अब समझ में क्यों ऊपर क्यों गया? क्योंकि 20 को लेने गया था, 20 यहाँ नहीं मिलेगा, इसकी बराबरी में नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर नॉट द सेम ब्रो, दिस इज वाटर ब्रो, दिस इज द लैंड ब्रो, एंड लैंड ब्रो हीट्स अप फास्टर। तो लैंड कम गर्मी में ही उतना गर्म हो जाएगा जितना इनको 20 डिग्री सेल्सियस लगा, तो ये कम गर्मी में ही 20 डिग्री सेल्सियस गर्मी पा लेगा। तो ऊपर जाओ, पवा दो इसको, पवा दो इसको गर्मी, ठीक है। हाँ, राधा राधा नाम जाप करो और पवा दो इसको 20 डिग्री सेल्सियस, समझ में चीज। जैसे भी अब ये नजर में फिर अब तुम समझो मजा आएगा। नीचे आओ, नीचे ठंडी होगी, नीचे ठंडी होगी नहीं होगी बताओ, तो लैंड अब जल्दी ठंडी होगी, लैंड ज्यादा ठंडी होगी, अगेन वी आर नॉट द सेम ब्रो, ठीक है। और जो समुद्र होगा वो उतना ठंडा नहीं होगा, बताओ होगा ही नहीं होगा? हाँ, दोनों सेम नहीं था, सीजे ओके ओके, नहीं समझ में गोपीदास। तो राधा राधा नाम जप करो, तुम मत पाओ, तुम्हारे पावाने की है ही नहीं चीज, तुम आराम से नाम, तुम समझ नहीं ना, ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है, ठीक। अब तुम देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया होगा, बहुत जल्दी ठंडा हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये 20 है, ठीक है, 20 है, तो तुमको क्या लगता है 20 मिलेगा या 10 मिलेगा? क्यों 10 मिलेगा? क्योंकि बहुत ठंडा हो गया होगा, और ये उतना ठंडा नहीं होगा, ये अभी भी गर्म होगा थोड़ा सा, ये ठंडा। तो हमें इक्वेटर के पास ही तो जाना पड़ेगा, अगर इतनी गर्मी लेनी है मेरे को तो इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके से स्टेटमेंट बन के सवाल 100% आएगा। सीडीएस सीएपीएफ एनडीएस सिविल सर्विसेज के पेपर में तो आई थिंक पता नहीं आया भी था इस बार, शायद आया भी था इस बार, लिख के ले लो आएगा, जिस दिन आएगा तो लोग पढ़ लेनी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रटवा दिया जाता है क्या कि गर्मियों के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म, लैंड पे देखो कितनी चीजें हैं, गर्मियों के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड में आइसोथर्म ऊपर की ओर जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की ओर आता है। ठंडियों में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ठंडियों में इसका उल्टा हो जाता है जनवरी में। अब जैसे ये 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म है, ये कायदे का चमक के ठंडा हो गया होगा, ठीक है। अब ठंडी का प्रकोप ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, ये कोई तो आइसोथर्म है शायद 8 डिग्री सेल्सियस जितने का भी आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अब ये जो बहुत ठंडा हो गया होगा, बहुत ठंडा हो गया होगा, ये थोड़ा कम ठंडा हो गया, तो गर्मी लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। हमेशा तो गर्मी लेनी तो इक्वेटर की तरफ जाओगे, अब क्या है, अभी तुरंत ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पानी है ना। तो तुम एक चीज याद कर लो कि गर्मियों में जो आइसोथर्म है वो लैंड में ऊपर की ओर जाएगा और पानी में नीचे की ओर आएगा। अगर लैंड में ऊपर की ओर जाएगा नदर्न में तो सदर्न में नीचे की ओर जाएगा। सिंपल, बताओ होगा? लैंड में आप ये सिंपल समझो कि भाई अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म चाहिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, दूर जाना पड़ रहा है, सेम यहाँ पे भी दूर जाना पड़ रहा है। तो इक्वेटर से आप हमेशा दूर जाओगे गर्मियों के महीने में, ठीक है, गर्मियों के महीने में इक्वेटर से दूर जाओगे लैंड में, और सर्दियों में उल्टा हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, सिंपल, ठीक है। बाकी होता ही है कि ये रटवाया जाता है, तो बस मैंने आपको समझा दिया ऐसा होता क्यों है।
ठीक है, नो गॉट इट, ओके। विंड भाई, क्योंकि आइसोथर्म जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जब आप आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैं ये आइसोथर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्दियों का समय है, सर्दियों का समय है भाई, सर्दियों का समय, ध्यान से समझना, सर्दियों का समय, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के लिए तो गर्मी होगी, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मी होगी नहीं होगी? अगर सदर्न हेमिस्फीयर के लिए गर्मी होगी तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत गर्म होगा सर, तो पोल्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको थोड़ी सी ठंडक लेने के लिए। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एक बात एक याद करके चलो कि गर्मियों में क्या होता है, इक्वेटर से क्या है, हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं भाई कि लैंड और ये जो समुद्र है, वाटर, उसकी हीटिंग कैपेसिटी को लेकर यहाँ पे चीजें हैं सारी, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में आइसोथर्म लैंड पे ऊपर की ओर जाता है, बस इतना तुम याद रखो, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन करता है, और साइक्लोन वगैरह कल पढ़ेंगे, साइक्लोन ओशन छोटी सी क्लास होगी, बाकी जिन लोगों को ये रिकॉर्डेड लेक्चर करेक्ट कर लो सुपेश ना, अगर उसमें हुआ था छुट्टी आते ही आपको फोमो होने लगना चाहिए, कूल होता है क्वेश्चन, आराम से हीट और आराम से कूल होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ से पहले सोल्व जनरेट होता है, कहीं ना कहीं उनका भी लेना देना तो होता ही है, तो इसी बात है, सीरियस का पेपर है, ठीक है। रुको, इसको पहले डॉक्टर बिन कौन सी है, तीनों का खमसी ना नॉर्थ वेस्ट है, बताओ नॉर्थ वेस्ट पढ़ाएंगे, मानसून पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, गर्म हवा होती है, ठंडी होती है, हरमटन जो है डॉक्टर बिन कहलाती है, जो गल्फ ऑफ गिनिया कोस्ट में होती है, ठीक है। खमसी इजिप्ट में होती है, और चिनूक जो है नॉर्थ अमेरिका में होती है, इसको किस नाम से जानते हैं, स्नोमीटर। इसको करो अभी, जियो साइंटिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोल्ड विंड लेडेन विद ड्राई स्नो, दिस विंड हैज फ्रीजिंग टेंपरेचर एंड कैरीज द अबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस क्रिस्टल्स, बताओ तो क्या आंसर होगा इसका, हरमटन, टर्मोंटेन, चिनूक या ब्लिज़ार्ड। तो कैसी विंड है ये, कोल्ड विंड है, चिनूक स्नो करती है, स्नो को खा रही थी, ये वार्म विंड थी, तो होगी नहीं, हरमटन ये भी गर्म हवा थी, ये अफ्रीका में डॉक्टर में आंसर होगा ब्लिज़ार्ड। वैसे ही टर्मोंटेन ये भी ठंडी विंड होती है, और सदर्न आल्प्स में होती है, जहां पर आपकी फोन हो रही है ना गर्म वाली, लेकिन उतनी ज्यादा इसका फ्रीजिंग टेंपरेचर नहीं, ड्राई स्नो नहीं गिराई, जो कि ब्लिज़ार्ड गिराती है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इंडिया 1 2025 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू कर्लिस फोर्सेस आर करेक्ट। कर्लिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कर्लिस फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, ठीक है, एट कर्लिस फोर्स इज 0 एंड द विंडोज परपेंडिकुलर टू द विश्व पर कर्लिस बल शून्य होता है, और पवन समदाब जो होता है रेखाओं की लंबवत बहती है। कर्लिस फोर्स परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, तो पीजीएफ क्या, जैसे आइसोबार है ऐसे होते हैं, ठीक है, पीजीएफ ऐसे होता है, कर्लिस फोर्स हमेशा ऐसे लगता है, ठीक है, चीजों को राइट को डिफरेंट करके लगती है, तो सही है, ठीक है। एट द इक्वेटर में कर्लिस फोर्स 0 होता है, बिल्कुल बात सही है, एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता, देखते हैं, तो बिल्कुल आइसोबार ऐसे होते हैं और परपेंडिकुलर टू आइसोबार होता है। पैरेलल टू आइसोबार वो जो होती है, उसको जियोस्ट्रोफिक विंड बोलते हैं, वो गर्मी प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि ऊपर लैटिट्यूड और ऊपर ऑल्टीट्यूड में होती है, वो पैरेलल टू आइसोबार लोगों ने, दोनों ही सही ऑप्शन में से, बोथ 1 एंड 2। अगला करो, बताओ इसमें टाइप ऑफ विंड के बारे में स्टेटमेंट दी है, पढ़ो और बताओ, सीधा सिस्टम कॉन की पोस्ट में सिलेक्शन लो। पीसी 2.0 बैच लाइव कितने बजे होता है, ये तो नहीं पता, रात को होता है, रात को क्लास लेते हैं, और सैटरडे संडे, ठीक है, एक बार वहाँ पे होगा शेड्यूल, देखना पीसी बैच का आंसर बताया होगा। दे आर करेक्ट अपर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, ऊपरी एटमॉस्फेयर में ऊपर यानी हाई ऑल्टीट्यूड पे, दे आर सब्जेक्ट टू फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स एंड कर्लिस फोर्स, दोनों लगता है, पीजीएफ भी लगता है, कर्लिस फोर्स भी लगता है, व्हेन द फोर्सेस बैलेंस एयर मूव्स एट राइट एंगल टू द पीजीएफ, पैरेलल टू आइसोबार चलने लगती है, ठीक है। अब पैरेलल टू आइसोबार चलने लगती है, अब क्या मार्क करोगे, देखो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली तो मार्क करने से है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली से तो मार्क करने से है, तो फिर क्या मार्क करोगे, जेट स्ट्रीम, वो क्षेत्रीय वायु, पछुआ पवन या फिर पूर्वी पवन, तो तुम मार्क करोगे सर क्या मार्क करोगे, तो तुम मार्क करोगे ऑप्शन नंबर बी, जियोस्ट्रोफिक विंड्स। अच्छा, जो जेट स्ट्रीम थी वो इस तरीके से क्यों चली थी ऐसे, तो ध्यान रखना वो अर्थ के रोटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उनमें, ठीक है, तो जो अब केंद्रीय बल लगता है उसके, बाकी यहाँ पर आपका ये होगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम वो भी अपर लेवल विंड है, लेकिन बहुत ही नैरो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, और वो जियोस्ट्रोफिक का विंड पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो हम जियो और जेट स्ट्रीम ना ऐसा नहीं कि नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर दोनों फ्लो करती हैं, ठीक है, दो तरह की होती है, सब ट्रॉपिकल वाली, पोलर वाली। ट्रफ एंड रिज क्या है, तो रुक जाओ पीछे वाला बात करना। स्पीड ऑफ विंड को मेजर किसे करते हैं, विंड रोल, बैरोमीटर, एनोमीटर, किससे मेजर करेंगे, देखो सीए 2021, तो बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर करते हैं, विंड वेन से विंड का डायरेक्शन मेजर हो जाता है, एनोमीटर से विंड का स्पीड मेजर हो जाता है। आइसोहेलाइंस आर लाइंस जॉइनिंग इक्वल, तो आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं, टेंपरेचर, प्रेशर, रेनफॉल, फिर सैलिनिटी, समान ताप, समान वर्षा, समान लवणता, तो इसको ना ऐसे याद कर लो, एच की जगह एस कर लो, तुम होता तो एच ही है, लेकिन तुम एस कर लो, बस खत्म हो गया, आइसोहेलाइन, सैलाइन मतलब सैलिनिटी, खत्म, याद हो गया अभी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्लिस फोर्स इज नॉट करेक्ट, तो कर्लिस फोर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्या बताना है, सही 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 है, ऑप्शन सी गलत पूछा था। नदर्न में राइट की और सदर्न में लेफ्ट की ओर इफेक्ट करता है, वेयर इज द कर्लिस इफेक्ट, द लार्जेस्ट, कर्लिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है, इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, या ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ पोल पे 45 डिग्री लैटिट्यूड नीचे में, कॉरियोलिस इफेक्ट कहाँ लार्जेस्ट होगा, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पे, दोनों पे। चलो भाई, अब वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं वाला, ट्रफ एंड रिच, ट्रफ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, ट्रफ रिच, गेस करो, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी ये पीसीएस कंटेंट उधेड़ रहा हूँ, यूके पीसीएस का है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो पीसीएस एग्जाम होता है, वहाँ पे लोग लेटर बनते हैं, वैसे बनते हैं। ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नोन एज, और या ईस्ट टू वेस्ट ब्लोइंग ऐसे क्या है, आ रही थी हर सिर्फ को तो ऊपर जा रही थी, बोरा तो है ही नहीं सहारा डेजर्ट, बोरा तो यूरोप में, बोरा ये मिस्ट्राल याद है, ठंडी हवा, हाँ बोरा मिस्ट्राल ठंडी हवा तो यूरोप की है। When the Palace effect is counterbalanced by the pressure gradient force, resulting wind is termed as, again यूनाइटेड किंगडम में पीसीएस बन लो गाइस, यूके पीसीएस। तो भाई पोलर विंड है, प्रिवेलिंग विंड है, जियोस्ट्रोफिक विंड है, या ट्रेड विंड है, कौन सी विंड है, क्या बेटर कॉल्ड वेदर ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कन्वर्ज, अब बताओ एनटीपीसी का एकदम है कि नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम नहीं लगा तुमको, एकदम कि भाई क्या ही पूछ दिया ये तो दोनों हेमिस्फीयर से आके विंड मिल रही है, क्या बोलते हैं इसको, और इसी का पार्ट होता है डोल्ड्रम, बहुत ही नैरो सा पार्ट होता है, जहाँ पे विंड राइज करती है नॉर्थ की साउथ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन हैव लॉन्ग कोल्ड विंटर विद, ये नहीं करना अभी, ये नहीं करना है, ये करो व्हाट टाइप, विच द फॉलोइंग लोकल विंड इज नोन टू ब्रिंग, अच्छा ये नहीं करना अभी,